अब खबर यूपी की सियासत की, जहां यूपी के चुनावी दंगल में ताल ठोक रही ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने यूपी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। पूरी खबर दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान ये तय कर चुका है कि जिन लोगों पर हमने इतने सालों तक विश्वास किया, बदले में हमें धोखा मिला, अब हम किसी के राजनीतिक गुलाम बनकर नहीं रहेंगे। कोई हमारे वोट बैंक पे सियासी डकैती नहीं डाल पाएगा और जो हमारे हिस्सेदारी की बात करेगा वही हमारे वोट का हकदार होगा। और बैरिस्टर ओवैसी साहब जिस गठबंधन में नहीं होंगे वो ठगबंधन होगा और उसको वोट उत्तर प्रदेश का मुसलमान नहीं देगा। यूपी में 2027 के सियासी समर में भले ही अभी वक्त है, लेकिन चुनावी मुकाबले की तैयारियों के बीच सियासी तपिश चरम पर नजर आ रही है। अब क्योंकि यूपी की सत्ता का रास्ता जाति और मजहबी समीकरणों से होकर गुजरता है, लिहाजा यूपी के चुनावी दंगल में ताल ठोक रही ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपने दमखम का दावा करते हुए यूपी में अखिलेश यादव का भविष्य अंधकारमय बता दिया है। आप 17 में नहीं हरा पाए, आप 22 में नहीं हरा पाए, 27 में भी आप मुख्यमंत्री नहीं कंफ्यूजन मंत्री बनेंगे अगर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सम्मान नहीं देंगे, भागीदारी नहीं देंगे, अधिकार नहीं देंगे। एआईएमआईएम की ये भविष्यवाणी सपा के लिए बड़ी सियासी मुश्किल मानी जा रही है, क्योंकि एआईएमआईएम अब सिर्फ बयानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पार्टी ने पश्चिमी यूपी के मुस्लिम बहुल इलाकों में अपनी सियासी जमीन मजबूत करनी शुरू कर दी है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम ने कमर कस ली है। एआईएमआईएम ने पश्चिमी यूपी में अपनी सियासी जमीन मजबूत करनी शुरू कर दी है। 1.5 महीने में ओवैसी ने बहराइच, बिजनौर, सहारनपुर और मुरादाबाद में 4 बड़ी जनसभाएं की। ये इलाके सपा के पारंपरिक मुस्लिम गढ़ माने जाते हैं, जहां सपा के मुस्लिम विधायक हैं। इन जनसभाओं में जुटी भीड़ और ओवैसी के तीखे बयान विपक्ष की चिंता का कारण बन रहे हैं। अब सपा कांग्रेस एआईएमआईएम के प्रभावशाली मुस्लिम लीडर को अपने पाले में लाने के लिए प्रयास में नजर आ रहे हैं। मुस्लिम बहुल इलाकों पर ओवैसी की नजर सपा के एमवाई के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। दरअसल ओवैसी की नजर यूपी के उन इलाकों पर है जहां मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में हैं। हालांकि एआईएमआईएम ने पहले भी यूपी में चुनाव लड़ा है, लेकिन पार्टी को सफलता का स्वाद नहीं मिल सका है। ऐसे में अब ओवैसी की पार्टी 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए अपनी रणनीति को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। और अगर एआईएमआईएम दावों से इतर हकीकत की जमीन पर भी कुछ करतब दिखाने में कामयाब रहती है, तो ये पक्का है कि 2027 के लिए सपा की राह मुश्किलों भरी हो सकती है।